बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुल्क में जो हालात पैदा किए जाते हैं हम आपको बार बार बताते हैं कि इसमें सिर्फ अपोजिशन पार्टीज ही नहीं, इसमें सिर्फ पीटीआई खुद पीटीआई के अरकान ही नहीं, इसमें पाकिस्तान का बिजनेस माफिया ही नहीं बल्कि अमेरिका, भारत और इसराइल भी शामिल होते हैं। पाकिस्तान बार बार एक अच्छे ट्रैक पर चलने लगता है, ऊपर नीचे बड़े बड़े मुआहदे होते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम शुरू होता है, इन्वेस्टमेंट्स आने लगती हैं और फिर इस तरह का कोई ना कोई माहौल क्रिएट कर दिया जाता है कि उस सब से हुकूमत का ध्यान हट जाए और आवाम हुकूमत से इतने मुतनफ़र हो जाएं कि उनकी एक रात भी उनके लिए गुजारना मुश्किल हो जाए इस हुकूमत के साथ, या फिर हुकूमत खुद ही कह दे कि मुझसे नहीं हो रहा, मैं जा रहा हूँ। अभी जो मुल्क में आटे का बहरान है, जो गंदम का बहरान है, ऐसा कोई बहरान नहीं है। हमने आपको पहले भी बताया है और आज हम प्रूव करेंगे। मज़ीद डिस्कशन से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें, ताकि आप हालात से आगाह रहें, सारी साजिशों से आगाह रहें और तमाम तरक्याती कामों से भी आगाह रहें। वफाकी हुकूमत में पास्को हर साल अपने हिस्से की गंदम खरीद लेता है। उसे पता होता है सूबों ने कितनी खरीदनी है और हमने स्टॉक में कितनी रखनी है इमरजेंसी के लिए। फिर आगे सूबे भी यही काम करते हैं, अपने अपने हिस्से की गंदम खरीद लेते हैं। उनको पता होता है फ्लोर मिल्स की डिमांड कितनी होगी और हमने अपने स्टॉक में कितनी रखनी है। कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान की एक्सपोर्ट की गई 40,000 टन गंदम वो मामूल की एक्सपोर्ट है। पाकिस्तान की 60% एक्सपोर्ट जो है वो एग्रीकल्चर पर मबनी है। पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, उससे पाकिस्तान के अपने गंदम के कोटे पर कोई फर्क नहीं आना चाहिए। तो फिर गंदम गई कहाँ? और ये सारा मामला होता है सूबाई हुकूमतों का, फिर उससे नीचे डिप्टी कमिश्नर्स का कि वो कंट्रोल करें कि कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी तो नहीं हो रही। लेकिन ये सारा सिस्टम इमरान खान के खिलाफ हो चुका है। देखें, ये चीज़ें हर मुल्क में होती हैं, लेकिन अमेरिका, यूरोप जैसे ममालिक इन चीज़ों पर काबू पा चुके हैं और वो तरक्की कर चुके हैं। अब हमारे जैसे जितने ममालिक हैं ये बिजनेस माफिया के हाथ में होते हैं। हमारा मुल्क भी तकरीबन 25 से 50 ख़ानदान ऐसे हैं जो इन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, किसकी हुकूमत आनी है, किसकी हुकूमत गिरानी है। पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एग्रीमेंट्स करते हैं, उन पर पैसा लगाते हैं, इलेक्शन मुहिम पर ये सारा खर्चा उठाते हैं। और अगर सिस्टम सही होंगे, पाकिस्तान का सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा, सब हुकूमत की पकड़ में आ जाएंगे, पाकिस्तान तरक्की करने लगेगा, तो ये सब तो ख़त्म हो जाएंगे। फिर जो सियासतदानों की अयाशियाँ होती हैं वो भी ख़त्म हो गई हैं, ब्यूरोक्रेट्स की अयाशियाँ भी ख़त्म हो गई हैं। बंदा बड़े से लेकर छोटे से छोटे लेवल तक जो करप्शन कर रहा था, जो गेमें खेल रहा था, वो हुकूमत की पकड़ में आ रहा है। तो ये सब क्यों चाहेंगे कि पाकिस्तान ठीक हो जाए? हर बंदा तो ये चाहता है कि मुझे ना पकड़ो, बाकी सब ठीक कर दो। मेरी तो ये मजबूरी है, मेरा तो इसके बगैर घर नहीं चलता। मुझे पाकिस्तान ने क्या दिया है? हमने ये कभी नहीं कहा कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया है। कभी पुलिस में कोई वाकया हो जाएगा, कभी चीनी का बहरान आ जाएगा, कभी वकील डॉक्टरों पर हमला कर देंगे, कभी धरना हो जाएगा, कभी बताया जाएगा कि इमरान खान बस जाने वाले हैं, और हर बात पे यही सवाल उठाया जाएगा कि इमरान खान किधर है, इनको क्यों नहीं पूछ रहा। वो जो मुल्क की जड़ें मजबूत कर रहा है, रूट्स मजबूत कर रहा है, उसको एक तरफ ध्यान देने ही नहीं दिया जा रहा। पूरा सिस्टम उसके खिलाफ काम कर रहा है और ये सिचुएशन क्रिएट की जा रही है कि पाकिस्तान के अवाम खुद, जिनके लिए ये सब कुछ हो रहा है, वो खुद इमरान खान के खिलाफ खड़े हो जाएं और इमरान खान कहे कि जिनके लिए मैं ये कर रहा हूँ यही मेरा साथ नहीं दे रहे, मैं तंग आ गया हूँ, मैं बस ये सिस्टम छोड़ के जा रहा हूँ। अब ये डिपेंड हम पर करता है कि हम सब्र करते हैं, अल्लाह पर यकीन रखते हैं कि सच की जीत होगी, या हम बेसब्रे हो जाते हैं कि बस हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, आने दो चोरों लुटेरों को, जो हो रहा था वही सही था। क्योंकि हमें इतना अंदाजा नहीं है कि जो हो रहा था वो कब तक चलना है, उसका रिजल्ट क्या आने वाला था, जिससे हमें रोक दिया गया कुदरत की तरफ से कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की बका चाहता है। इसके अलावा इमरान खान ने फवाद चौधरी को भी एक पैगाम भेजा है कि पार्टी डिसिप्लिन का ख्याल रखा जाए, और शिकायत भी की है कि अपने ही लोग जो हैं वो गैरों का साथ दे रहे हैं। उसके बाद से चौधरी साहब ज़रा खामोश हैं। फिर इमरान खान साहब ने एक बंद कमरे का इजलास भी किया है, कल भी होता रहा, आज भी होता रहा, और उसमें पीटीआई के जो ख़ास लोग हैं, जो इमरान खान के वफादार हैं, उनमें परवेज़ खटक हैं, जहांगीर तरीन हैं, असद उमर साहब हैं और कुछ लोग हैं, उनके साथ बैठ के स्ट्रेटजीज बनाई जा रही हैं। आइंदा का लाहा अमल क्या होगा, इन हालात से, इन चैलेंजेस से, इस नेशनल और इंटरनेशनल माफिया से कैसे निपटा जाएगा, जो इस वक्त पूरी कोशिश में है कि किस तरह से पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए। और इस सब में उनको पाकिस्तानी अवाम का भी साथ चाहिए। हमारी दुआ है अल्लाह ताला से
कि जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है वही हो। आपका इस सब के बारे में क्या कहना है, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी उर्दू को सब्सक्राइब करें, सच टीवी उर्दू फैमिली का हिस्सा बने। यहाँ पे आपको हर वो खबर मिलेगी जो मीडिया आपको नहीं बताएगा। लिफाफा सियासत नहीं होगी, किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे, कोई